राखी एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया स्टार होती है। आदिल से शादी के बाद वो अपनी सास कमला के साथ रहती है। एक दिन उल्लाला 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 उल्लाला, मैं हूँ हॉट एंड सेक्सी, छूना 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 छूना, अब मैं जवा हो गई। अरे वाह राखी बहू, इस लाल साड़ी में तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। ओफो माँ जी, मैं राखी सावंत हूँ और राखी सावंत खुद एक लाल तड़कती भड़कती लौंगी मिर्ची है। सो मैं इस लाल साड़ी में तो अंगार तो लगूंगी ही ना। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी मैं तो पैदा ही हॉट हुई थी। तभी वहां पर राखी की ननंद काजल आती है। भाभी, आपका नया वाला रील तो पूरे इंस्टाग्राम पर वायरल हो चुका है। ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या तुम भी काजल? अरे इंस्टाग्राम पर तो दिन भर सिर्फ राखी का ही बोलबाला चलता है। राखी सावंत के बिना इंस्टाग्राम किसी काम का नहीं। ऐसे दिन में 100 रील्स वायरल होते हैं मेरे। एक दिन राखी कहीं घूमने जाती है, तभी उसे उसका एक इंस्टाग्राम का फैन मिलता है। मैम 1 सेल्फी प्लीज प्लीज मैम। फैन अपना फोन अनलॉक करने लगता है, लेकिन कुछ सेकेंड्स तक रुकने के बाद राखी मुंह बनाते हुए एटीट्यूड दिखाकर वहां से चली जाती है। अरे मैम रुकिए तो मैम। राखी अपनी कार में बैठती है और वहां से चली जाती है। एक रोज जब राखी टीवी पर अपना फेवरेट टीवी शो देख रही होती है, तभी कमला वहां आती है। ओ महारानी, दिन रात बस आराम ही करती रहती है, कभी तो काम धाम किया कर। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? लाओ ये रिमोट मुझे दो, मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखना है। ओ माँ जी, बना दूंगी आपकी भाजी। राखी सावंत कोई एरी गैरी नट्टू खेरी नहीं है, समझिए आप। मैं कोई काम नहीं करूंगी क्योंकि मुझे सिर्फ आराम करना पसंद है। तुम तो कभी नहीं सुधर सकती बहू। आप जैसे सास के लिए तो कोई सेलिब्रिटी भी ना सुधरे। फिर तो मैं राखी सावंत हूँ। एक टीवी के रिमोट के लिए मुझे कितना सुना रही हो। अरे मैं राखी हूँ और मैं चाहूँ तो पूरे टीवी के शोरूम को खरीद सकती हूँ। तभी उतने में वहां पर आदिल आता है और फिर राखी अपनी ओवर एक्टिंग शुरू कर देती है। आदिल बेबी, तुम आ गए? हाँ राखी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारा चेहरा भी कितना उतरा हुआ लग रहा है। मेरे इस होलिये के पीछे तुम्हारी माँ का हाथ है। उन्हें तो यही चाहिए कि मैं इस घर से जल्द चली जाऊं। अरे राखी बहू, ये सब तुम क्या कह रही हो? मैंने तो ये सब बोला ही नहीं। मैंने तो बस तुमसे टीवी का रिमोट मांगा क्योंकि मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखना था। चाहे ऐसा बोलो या वैसा, दोनों का मतलब एक ही है माँ जी। देखो ना आदिल, तुम्हारी हॉट सी क्यूट सी वाइफी को तुम्हारी माँ कैसे ट्रीट कर रही है। क्या माँ, आप भी प्लीज इस पर चिल्लाया मत करे। अब उसे घर के तौर तरीके में सेट होने के लिए टाइम लगेगा। प्लीज समझिए उस बात को। हाँ, सब कुछ समझने का ठेका तो हमने ही ले रखा है। ये तो बस इस घर में नौटंकी करने के लिए ही आई है। देखा ना आदिल, कैसे तुम्हारे सामने ही मुझे ताने दे रही है माँ जी। ना जाने मैंने कौन सा पाप किया था जिसकी सजा मुझे आज मेरे ससुराल में मिल रही है। किसी ने सच ही कहा है, एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। राखी और ज्यादा नाटक करके कमला को आदिल से डांट पड़वाती है। फिर एक दिन इंस्टाग्राम के लिए राखी रील्स शूट कर रही होती है। राखी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, राखी के गाल गुलाबी नैन शराबी चाल नवाबी रे, लेजेंड बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, राखी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अब ये रील तो सीधा इंस्टाग्राम पर जाएगी। बहू, अरे ओ राखी बहू, कहाँ मर गई? अरे ओ बुढ़िया, मैं रील्स बना रही हूँ। क्या कहा? बुढ़िया? हाँ तो जवान लोंडी कहूँ आपको?
ओ बुढ़ी हो चुकी हो तो बुढ़िया ही कहूंगी ना। अपनी बकवास बंद कर और ये नाच गाना छोड़कर जल्दी से सारा काम कर ले। नहीं, राखी सावंत किसी की गुलाम नहीं है, इसीलिए मुझ पर हुक्म मत चलाइए माँ जी। राखी सावंत तो खुद दूसरों पर हुक्म चलाती है, क्योंकि मैं हूँ। आई बड़ी, मैं हूँ बकरी कही की। एक रात आदिल राखी के करीब जाता है। राखी बेबी, बहुत दिन हो गए, चलो ना, अब मुझे जल्दी से लव डोज दे दो। अरे बाप रे, ये लव डोज क्या होता है? मैंने तो मोमोज सुना था, लेकिन लव डोज? मार्केट में कुछ नया आइटम माल आया है क्या? अरे मेरी हद से ज्यादा भोली बीवी, लव डोज का मतलब जादू की किस्सी। चलो जल्दी से मुझे एक किस्सी दे दो, गाल तरस गए हैं मेरे अब। ओह गॉड अदिल, बोर मत करो। ऐसा क्यों कह रही हो राखी जानू? अरे तुम्हें तो रोमांस का आर भी नहीं आता और तुम चले मुझसे रोमांस करने? जाओ पहले रोमांस करना सीख कर आओ, फिर आना राखी के पास। क्या रोमांस को सीखा भी जाता है क्या? रोमांस मतलब गहराई वाला प्यार। तुम जैसे लल्लू पल्लू को क्या समझेगा? मैं एक लव स्कूल की टीचर रह चुकी हूँ, बच्चों को लव लपाटा करना सिखाती थी मैं, इसीलिए मुझे सब कुछ अच्छी तरह से पता है। अरे वाह, तुम तो काफी पहुंची हुई लग रही हो। यस माय डियर पतिदेव, राखी सावंत तो हर एक चीज में पहुंची हुई ही है, बस तुम्हें ही नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रोमांस करना सिखाती हूँ। हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए से बहारों में ले चलूं। राखी एक मिनट। ओफो, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हो सकता मेरे लंगूर पति। तुम तो चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ कोई रोमांस नहीं करना। पाव भाजी के पैच की बदबू आ रही है तुम्हारे मुंह से। जाओ पहले किसी लव स्कूल में जाकर लव करना सीखो, फिर लब से लब मिलाना। फिर एक दिन काजल को देखने के लिए लड़का आने वाला होता है। तभी काजल अच्छे से सज धज कर तैयार बैठती है। वाह मेरी बिटिया रानी, तू तो आज एकदम राजकुमारी जैसी लग रही है, अपनी भाभी से भी ज्यादा सुंदर। क्या? अरे माँ जी, अपनी बेटी की शक्ल देखिए, गोबर जैसी शक्ल है इसकी और चेहरे पर आटा थोपा हुआ लग रहा है। मेकअप करना तो सिर्फ राखी सावंत को आता है। भैया देखो ना भाभी को, क्या बोल रही है मुझे ये? क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? अब हो तो हो, ऊपर वाले ने तो मुझे एकदम फुर्सत से बनाया है, लेकिन बाकी लड़कियों को बनाते वक्त शायद बोर हो चुके थे और तुम्हारे वक्त तो सो ही गए थे शायद। बस करो राखी, बहुत हुई तुम्हारी बदतमीजी। मैं चुपचाप रहकर तुम्हारी साइड लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त अपनी दादागिरी चलाओगी। सच तो ये है कि मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो आदिल? आदिल खान दुर्रानी, तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? हाँ, जो लड़की मेरी माँ और बहन की इज्जत नहीं कर सकती, उसे मैं अपनी लाइफ से बाहर फेंक देना चाहता हूँ। मुझे डिवोर्स चाहिए और ये रहे डिवोर्स पेपर्स। ये तुमने अच्छा नहीं किया आदिल, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी नानी नाना फूफा फूफी गूफी मूफी सब याद दिलाकर रहूंगी। तुम्हें क्या लगता है मेरा कोई नहीं है? अरे मीडिया में बवाल कर दूंगी मैं, बस तुम देखते रहो। अब राखी जाकर मीडिया पैप्स के सामने रोने धोने का नाटक करने लगती। मैं बर्बाद हो गई गाइस, मेरी दुनिया उजड़ गई। आदिल खान दुर्रानी मेरे शौहर, वो मुझे डिवोर्स की धमकी दे रहे हैं, जबकि मैं एक अच्छी बीवी, बहू और भाभी हूँ। देश की जनता देख रहे हो ना, मुझ जैसी अबला नारी के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। महिला मंडल में जाऊंगी,
मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बहुत अत्याचार किया है। फिर महिला मंडल की सारी औरतें राखी के सपोर्ट में आकर आदिल के घर घुसकर उसे और उसकी फैमिली को खूब मारने लगती है। अरे नहीं, आप लोग मेरे पति और फैमिली को मत मारिए। मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। राखी के कहने पर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब तो बाज आ जाओ, माफी मांगो और फाड़ दो ये पेपर्स, वरना राखी सावंत की पहुंच दुबई के बुर्ज खलीफा तक है। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। हाँ मेरी माँ, माफ कर दो मुझे। फिर आदिल उन डिवोर्स पेपर्स को फाड़ देता है। बना दिया ना सबका हलवा, इसे कहते हैं राखी सावंत का जलवा। अमित और रीना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन अमित की दादी लता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। दादी, आप चिंता मत कीजिए, आप जल्द ही ठीक हो जाओगी। कहाँ से ठीक हो जाऊंगी मुन्ना, मेरा एक पैर तो वैसे भी कब्र में जा चुका है, लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, और वो है तेरी शादी होते हुए देखना। अरे दादी, ये आप क्या कह रही हो? मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे मुन्ना, अभी शादी नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे में करेगा क्या? अमित बेटा, माँ जी एकदम सही कह रही है। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, और तुम्हारी दादी की आखिरी इच्छा तुम पूरी नहीं करोगे क्या? हाँ बेटा, तुम और रीना एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त हो। रीना से बेहतर लड़की तुम्हारे लिए तो कोई हो ही नहीं सकती। कुंती बहू, कल ही पंडित जी को बुलाकर शादी का मुहूर्त पक्का करवा ले। अमित अब दुविधा में पड़ जाता है। वो बाद में अपने माता पिता से अकेले में मिलता है। तभी वहां पर रीना भी मौजूद होती है। वो उन्हें कहता है, माँ, पापा, मैं और रीना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों ये शादी नहीं करना चाहते। हाँ अंकल आंटी, शादी सिर्फ दो लोगों को साथ रहने के लिए एक लाइसेंस है, और बिना शादी के भी हम दोनों साथ में अच्छे हैं ना। एक दूसरे को वक्त देते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के परिवार वालों की रिस्पेक्ट भी करते हैं। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? लेकिन रीना बेटा, तुम्हें मेरी माँ की आखिरी इच्छा तो पूरी करनी ही होगी। पोता पोती ना सही, लेकिन कम से कम वो तुम दोनों की शादी होते हुए तो देख सकती है ना। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अमित बेटा, क्या अपनी दादी की खुशी के लिए तो इतना भी नहीं कर सकता? अमित और रीना को ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है, और लता उनकी शादी को देख बहुत खुश होती है। शादी के बाद अब चीजें धीरे धीरे बदलने लगती है। एक रोज जब रीना किचन में काम कर रही होती है, तभी ओ गॉड, ना जाने कब बनेगी ये सब्जी और पुलाव। ओवन में खीर गरम करने रखी थी। शिट, कहीं जल न गई हो। क्या हुआ मेरी मास्टर शेफ बीवी साहिबा, क्यों इतना टेंशन में हो? अच्छा हुआ अमित तुम आ गए। प्लीज वहां रखे हुए वो प्याज काट दो, और वो आलू को भी मैश करो। मैं जल्दी से पराठे बना दूंगी। और हाँ, सब्जी को भी देखो, कहीं जल ना जाए। ओके बीवी साहिबा। फिर अमित किचन में काम करने लगता है। तभी वहां पर लता और कुंती आती है। अमित बेटा, ये सब क्या है? तू इस घर का चिराग है, और तू घर की रसोई में काम कर रहा है। हाँ मुन्ना, ये सब काम तुझे बिल्कुल भी शोभा नहीं देते। चल जल्दी बाहर जा, बहू अकेली कर लेगी ये काम। आखिरकार ये सारे काम लड़कियों के होते हैं, वो सब संभाल लेगी। तू चल बाहर। अरे दादी जी, माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही है? आधे घंटे में मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। मैं सिर्फ घर में रहने वाली बहू थोड़ी ना हूँ। मुझे ऑफिस जाकर वहां का काम भी करना पड़ता है। मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूंगी? वो सब हमें नहीं पता बहू। अब जब तुम इस घर की बहू बन चुकी हो, तो तुम्हें अपने बहू धर्म को निभाना ही होगा।
उनकी बातें सुनकर रीना एकदम हैरान रह जाती है और बाद में ऑफिस जाते वक्त वो अमित से गुस्से में कहती है, जब सब लोग मुझे इतना सुना रहे थे तब तुम अपने मुंह में दही जमाए हुए क्यों खड़े थे? क्यों नहीं बोला कुछ वहां पर? शादी से पहले तो तुम मेरे हर एक छोटे से छोटे काम में मदद किया करते थे, लेकिन अब देखो क्या हालत है। लेकिन रीना, मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश तो की थी ना, लेकिन सब लोग मुझे इतना कहने लगे, इसलिए मुझे किचन से बाहर जाना ही पड़ा। तुम्हारे पास तो हमेशा यही जवाब होता है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ तो मत करो बात, ठीक है, जाओ तुम। मैं नहीं आने वाली तुम्हारी कार में ऑफिस, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। रीना, अरे रीना मेरी बात तो सुनो, रुको तो। फिर रीना टैक्सी में बैठकर चली जाती है। इस तरह अब शादी के बाद रीना और अमित के रिश्ते में दरारें आनी शुरू होती है। एक दिन जब घर में मेहमान आते हैं तब वो रीना को जीन्स टॉप पहने हुए देखकर बातें बनाने लगते हैं, जिसके बाद लता और कुंती रीना से कहती है, बहू अपना ये जीन्स और पैंट पहनना बंद कर दो। हाँ बहू, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें साड़ी पहननी चाहिए। तुम ये सब क्या पहनती हो? जाओ जाकर साड़ी पहन कर आओ। लेकिन माँ जी, दादी जी, मुझे इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल फील होता है। मुझे घर और बाहर दोनों जगह ढेरों काम होते हैं। अमित, अब तुम ही समझाओ यार इन्हें। रीना, हर एक छोटी सी छोटी बात मुझसे मत कहा करो यार। अब जब माँ और दादी तुमसे इतना कह रही है तो मान लो ना उनकी बात। मैं बहुत थक चुका हूँ, मेरा खाना रूम में ही लगा दो आज। फिर रीना को ना चाहते हुए भी अपनी सास और दादी सास के कहने पर साड़ी पहननी पड़ती है। दिन ब दिन रीना पर उसके पिछड़ी हुई सोच वाले ससुराल का दबाव बढ़ता ही जाता है और अमित भी रीना के लिए अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाता है, जिस कारण रीना की सहनशीलता खत्म हो जाती है। रीना बहू, तुम्हें तुम्हारे काम को छोड़ना होगा, क्योंकि तुम अपने काम के कारण घर गृहस्थी को अच्छे से संभाल नहीं पाती हो। बस दादी बस, बहुत सुन और सहन लिया मैंने आप सबका, अब मुझसे और नहीं होगा। मैं इतनी पाबंदियों में नहीं रह सकती। रीना, मुझे माफ कर दो अमित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये देख सकती हूँ कि तुम मुझ में और अपने परिवार के बीच पिसते जा रहे हो और इसी कारण हम दोनों के रिश्ते में भी दरारें आ रही है। इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या? हाँ, मैंने और अमित ने आप लोगों को पहले ही कहा था कि हम शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। शादी एक ऐसा बंधन होता है जो दो लोगों के परिवारों को एक साथ जोड़ता है, लेकिन आप लोगों ने हमारी शादी करके हम दोनों को ही अलग कर दिया। माफ करना माँ पापा, लेकिन रीना बिल्कुल सही कह रही है। दादी, हमने आपके कहने पर आपकी आखिरी इच्छा पूरी की, लेकिन उसके बदले में हम दोनों के रिश्ते में ही तकरार आ गई। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं ऐसी जगह पर और ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती जहां पर अपनी मर्जी से कुछ किया भी ना जा सके और जहां पर रोज मनमुटाव होते हो। रीना और अमित की बातें सुनकर लता और कुंती की अकल ठिकाने पर आ जाती है और वो उनसे कहती है, बच्चों, जल्दबाजी में कोई भी भूल मत करो और मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों को समझा ही नहीं और अपनी इच्छा जाहिर कर दी। तुम दोनों ने हम बड़ों के आदेश का पालन किया, हमारा मान रखा। जब तुम दोनों हमारी पुरानी सोच को सम्मान देकर अपने जीवन में आगे कदम बढ़ा सकते हो, तो हम तुम्हारी नई सोच को सम्मान क्यों ना दें? हाँ बच्चों, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है और मुझे भी माफ कर दो। माँ जी तो फिर भी बुजुर्ग है, लेकिन मुझे तुम दोनों को समझ लेना चाहिए था। बच्चों, तुम दोनों को अलग होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज अभी इसी वक्त मैं तुम्हें वचन देती हूँ
कि आज से इस घर में रीना बहू को कोई भी रोक टोक नहीं करेगा और तुम दोनों को जैसे जीना है, जैसे रिश्ता आगे बढ़ाना है, तुम बढ़ा सकते हो बेटा। थैंक यू सो मच दादी, आपने हमें कितने अच्छी तरह से समझ के लिया। दादी, आप हमें समझ पाई, इसीलिए सब अच्छा हो गया, वरना आज तो मैं और रीना अलग ही हो जाते। तुम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। 4 दिन की इस शादी को अब 7 जन्मों तक निभाने का समय आ गया है। आओ, मेरे पास आओ। रीना और अमित दोनों लता के पास चले जाते हैं और उन्हें गले लगाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और सभी एक साथ प्यार में खुशी से रहने लगते हैं।